पागल डॉक्टर की आत्मा। यह कहानी एक पुराने और सुनसान अस्पताल की है जो शहर से दूर जंगल के किनारे पर स्थित था। यह अस्पताल कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब इसे भूतिया अस्पताल कहा जाता है। इसका कारण था डॉक्टर विक्रम की शैतानी आत्मा, जो मरने के बाद भी उस जगह को नहीं छोड़ पाई थी। डॉक्टर विक्रम एक काबिल सर्जन था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह पागल हो गया। वह अमरत्व का रहस्य खोजने के लिए मरीजों पर खतरनाक प्रयोग करता। रात के समय जब अस्पताल खाली होता तो वह ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को लाकर उनके शरीर पर अजीब सर्जरी करता। उसकी इस क्रूरता के चलते कई मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके पापों का अंत तब हुआ जब एक दिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे एक मरीज को जिंदा काटते हुए पकड़ लिया। लोग उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन उसने हंसते हुए अपने ही शरीर को चाकू से काट लिया और वहीं मर गया। डॉक्टर विक्रम की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय ऑपरेशन थिएटर से चीखने की आवाजें आती। मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें एक सफेद कोट पहने आदमी दिखाई देता है जो उनकी ओर बढ़ता है। कर्मचारियों ने भी दावा किया कि डॉक्टर विक्रम की आत्मा अब भी वहां भटकती है। अरुणा, एक युवा नर्स जिसने हाल ही में इस अस्पताल में काम शुरू किया था, इन भूतिया कहानियों को सच नहीं मानती थी। एक रात उसे देर तक अस्पताल में रुकना पड़ा। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, अरुणा को लगा कि ऑपरेशन थिएटर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। वह डरते डरते उस तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि डॉक्टर विक्रम सफेद कोट में खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। डॉक्टर ने अरुणा को घूरा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारा नंबर है। अरुणा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डॉक्टर विक्रम की आत्मा ने उसे ऑपरेशन टेबल पर घसीट लिया और उसके ऊपर झुककर सर्जरी करने की कोशिश करने लगा। अरुणा ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसी समय रवि, अरुणा का सहकर्मी और दोस्त, जो उसके इंतजार में अस्पताल लौटा था, आवाजें सुनकर ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रवि ने किसी तरह अपनी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा खौफनाक था। डॉक्टर विक्रम की आत्मा अरुणा पर झुकी हुई थी और उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट निकालकर डॉक्टर विक्रम की ओर कर दिया। डॉक्टर विक्रम की आत्मा गूंजी और चीखते हुए गायब हो गई। अरुणा और रवि ने उस रात का अनुभव कभी नहीं भुलाया। उन्होंने तय किया कि वह अस्पताल छोड़ देंगे। वह अस्पताल अब पूरी तरह वीरान हो गया है। यह कहानी एक सबक है कि पाप और क्रूरता का अंत हमेशा भयानक होता है और मौत के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगली बार भयानक फ्राइडे नाइट में मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। 4 दोस्तों ने एक शर्त लगाई और पहुंच गए उस जगह जहां अंधेरा बोलता है। मुर्दा घर की दीवारें अब भी कुछ छुपाए हुए हैं और रात के साथ लौट रही हैं डरावनी आवाजें। इस बार सवाल है, डर बाहर है या उनके अंदर? नेक्स्ट एपिसोड, मुर्दा घर, ओनली ऑन भयानक फ्राइडे।